काशी विश्वनाथ, ये नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? सिर्फ एक मंदिर? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये कहानी है एक शहर की, एक गहरी आस्था की, और सबसे बढ़कर बार बार गिरने के बाद भी उठ खड़े होने के एक अद्भुत जज्बे की। तो चलिए इस कहानी के एक बहुत ही अहम मोड़ पर चलते हैं। जरा सोचिए, साल है 1669। सदियों से हिंदुओं की आस्था का जो सबसे बड़ा केंद्र था, वो भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर, उसे गिराने का हुक्म जारी हो चुका है। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? हिंदू धर्म के इतने पवित्र, इतने अहम तीर्थ स्थल को मिटाने की कोशिश क्यों की गई? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है इतिहास के एक बहुत ही स्याह पन्ने में। अब देखिए, वजह वो नहीं है जो शायद पहली नजर में लगे। ये मामला सिर्फ धार्मिक नफरत का नहीं था। नहीं, ऐतिहासिक दस्तावेज कुछ और ही इशारा करते हैं। वो बताते हैं कि इसके पीछे एक सियासी मकसद था, बदला। एक मशहूर इतिहासकार हैं रिचर्ड ईटन। उनके मुताबिक ये हुक्म असल में राजा मानसिंह के परिवार से लिया गया एक इंतकाम था। हुआ ये था कि उनके परपोते पर आरोप था कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी को मुगल कैद से भागने में मदद की थी। तो मतलब ये हमला आस्था पर तो था ही, लेकिन इसकी जड़ें वो सियासत में थी। लेकिन इस मंदिर को गिराना इतना बड़ा कदम क्यों था? इसका मतलब क्या था? ये समझने के लिए हमें समय में थोड़ा और बहुत पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब काशी की नींव रखी जा रही थी। काशी की बुनियाद ही पौराणिक कथाओं पर टिकी है। दो बहुत दिलचस्प कहानियां हैं। एक कहानी कहती है कि ये शहर खुद भगवान शिव ने देवी पार्वती के लिए उनके घर के तौर पर अपने त्रिशूल पर बसाया था, और दूसरी कहानी के मुताबिक यहीं पर, इसी जगह पर, वो अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। एक ऐसी रोशनी जिसका ना कोई शुरू था ना कोई अंत। और स्कंद पुराण तो इस बात को और भी खूबसूरती से कहता है। उसमें लिखा है कि जब ब्रह्मांड बना तो सूरज की पहली किरण काशी पर ही पड़ी थी। सोचिए, मतलब ये शहर वक्त से भी पुराना माना जाता है। और शायद इसी प्राचीनता ने, इसी दिव्यता ने इसे वो ताकत दी कि ये हर जख्म के बाद फिर से खड़ा हो सका। ये जो तारीखें हैं ना, ये सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं है, ये इस मंदिर के जिस्म पर लगे जख्मों की एक लंबी दास्तां है। देखिए, 1194 में गौरी की सेना ने तोड़ा, फिर 1447 में जौनपुर के सुल्तान ने। हर बार इसे तोड़ा गया। बीच में 1585 में राजा टोडरमल ने इसे फिर बनवाया भी, लेकिन 1669 में औरंगजेब के आदेश पर इसे आखिरी बार गिरा दिया गया। 1194 में हुए पहले हमले की भयावहता का अंदाजा सिर्फ एक आंकड़े से लगाया जा सकता है। कहते हैं कि मंदिरों से जो दौलत लूटी गई थी, उसे ले जाने के लिए 1400 ऊंट लगे थे। 1400। लेकिन ऐसा नहीं था कि हर हमले का जवाब खामोशी से दिया गया। बिल्कुल नहीं। 1669 के उस आखिरी विध्वंस से सिर्फ कुछ साल पहले 1664 में नागा साधुओं की एक फौज ने ज्ञानवापी के युद्ध में मंदिर की बहादुरी से रक्षा की थी। एक जबरदस्त प्रतिरोध हुआ था। सदियों के इस अंधेरे के बाद अब वक्त था एक नई सुबह का, एक नई शुरुआत का। सोचिए, आखिरी बार तोड़े जाने के 100 साल से भी ज्यादा गुजर गए। फिर साल आया 1780, जब एक मराठा रानी, महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर को फिर से बनवाया। आज हम जिस भव्य विश्वनाथ मंदिर को जानते हैं ना, वो उन्हीं की देन है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। 1835 में महाराजा रंजीत सिंह ने मंदिर के शिखरों के लिए, जानते हैं कितना? करीब 1 टन सोना दान दिया। यही वो सोना है जिसने इसे वो सुनहरा जगमगाता स्वरूप दिया जो आज इसकी पहचान है। तो मंदिर तो दोबारा खड़ा हो गया अपनी पूरी शान से, लेकिन कुछ रहस्य और कुछ विवाद आज भी जिंदा हैं। एक कहानी है, एक किंवदंती जो आज भी सुनाई जाती है। कहते हैं कि 1669 के उस हमले के दौरान एक पुजारी ने जो मूल शिवलिंग था, उसे बचाने के लिए पास के ही एक कुएं में छुपा दिया था, और बस यहीं से ज्ञानव्यापी का पूरा रहस्य शुरू होता है। आज उसी जगह पर इतिहास और आस्था की कई परतें एक दूसरे से टकराती हैं। एक तरफ हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के वजू तालाब में जो ढांचा मिला वो वही मूल प्राचीन शिवलिंग है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि नहीं, ये शिवलिंग नहीं बल्कि एक पुराने फव्वारे का हिस्सा है। और इन सब के बीच एएसआई की रिपोर्ट ये साफ करती है कि मस्जिद से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था और उसके कुछ हिस्सों का इस्तेमाल मौजूदा ढांचे में किया भी गया है। अच्छा,
यहाँ पर एक उलझन को भी दूर करना जरूरी है जो अक्सर लोगों को होती है। ज्ञानवापी कुआं, जिसका मतलब है ज्ञान का कुआं, वो अलग है, और एक दूसरा कुआं है चंद्रकूप, मतलब भविष्यवाणी का कुआं, वो बिल्कुल अलग है। चंद्रकूप के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि उसमें दिखने वाली परछाई किसी इंसान की बची हुई उम्र बता सकती है। लेकिन इन सब विवादों और इतिहास के परे काशी का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो विध्वंस नहीं, वो है मोक्ष की धारणा। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र से हमेशा के लिए आजादी। और यही वो एक विश्वास है जो काशी को दुनिया के बाकी सारे शहरों से एकदम अलग बना देता है। मान्यता है कि जो कोई भी काशी में अपनी आखिरी सांस लेता है उसे मोक्ष मिल जाता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि खुद भगवान शिव उसके कानों में तारक मंत्र सुनाते हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि काशी में क्या टूटा और क्या बना। असली सवाल तो ये है कि आस्था, संघर्ष और जिंदा रहने की जिद, इसकी एक कहानी हजारों साल तक कैसे जिंदा रह सकती है और आज भी करोड़ों जिंदगियों को रास्ता दिखा रही है।